लोग कौन से जो फर्जी एफआईआर कराकर एक फूले साहू अम्बेडकर का नाम लेने पर एक दलित बेटी को सस्पेंड कर देते हैं, वो लोग कौन थे? और प्रशासन का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जिस प्रकार से SC ST OBC अध्यापकों का और प्रोफेसरों का जो उत्पीड़न किया जा रहा है विद्यालय में या कॉलेज में, हम लोग किसी जाति या धर्म के नहीं हो सकते। हम यहाँ पहले भी आए थे, वो लोग हमें देखकर उन्होंने मनुवाद के नारे लगाए। यहाँ SC ST OBC माइनॉरिटी प्रोफेसरों का उत्पीड़न किया जा रहा है, उसका कारण क्या है? आप हमारा कितना भी उत्पीड़न करें, लेकिन हम अपने रास्ते से नहीं भागेंगे। अगर विद्यालय के अंदर जातिवाद रहेगा तो देश के लिए, राष्ट्र के लिए बड़ा भयानक होगा। हमारी लड़ाई अन्याय के खिलाफ है, हमारी लड़ाई बहन बेटी को न्याय दिलाने की है, हमारी लड़ाई यहाँ जातिवाद खत्म करने की है। कि विद्यालय के अंदर जातिवाद क्यों हो रहा है? पूरी दिल्ली के अंदर सैलाब देखने को बहुत जल्दी मिलेगा। क्या हमने प्रशासन से आश्वासन दिया था कि 5 लोगों का डेलीगेशन अंदर बात करने के लिए जाएगा और वो यूनिवर्सिटी के लोग जाएंगे। तो हमने पहले, क्योंकि प्रशासन की बात को भी सुनना जरूरी है कि प्रशासन भी चाहता है कि कोई बवाल ना हो, तो हमने पहले प्रशासन की बात को मानकर 5 लोग यूनिवर्सिटी के लोग अंदर डेलीगेशन बनाकर भेजे थे। और उसमें डेलीगेशन में हमारी बहन प्रोफेसर डॉक्टर रितु थी, बाकी 4 लोग और थे। और उन्होंने जो वाइस चांसलर के जो लोग हैं उनके सामने डिमांड जो रखी है, अपनी अपनी जितनी भी जिस प्रकार से उनको सस्पेंड किया गया, वो लोग कौन थे जो फर्जी एफआईआर कराकर एक फूले साहू अम्बेडकर का नाम लेने पर एक दलित बेटी को सस्पेंड कर देते हैं, वो लोग कौन थे? और दूसरी बात यह है कि यदि यूनिवर्सिटी यहाँ धरना चल रहा है, और सबसे बड़ा दुख की बात यह है कि यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर अगर धरना दे रहा है तो वाइस चांसलर और जो डीन है उनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आखिर स्टाफ में क्या मतभेद चल रहा है, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। और इसलिए उनको तनख्वाह दी जा रही है। और प्रशासन का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। लेकिन हमारा मीडिएटर आज प्रशासन है, हम प्रशासन का सम्मान करते हैं, लेकिन उन्होंने जितनी भी डिमांडें हैं हमारी, हमने उनको डिमांडें कहा है कि सबसे पहले उन लोगों पर कार्रवाई हो जिन्होंने एक दलित बेटी या कमजोर बेटी या फिर एक देश की कमजोर बेटी को समझकर उस बेटी को सस्पेंड करने का काम किया, पहले उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरी बात ये सुन लीजिए दूसरी बात यह है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जिस प्रकार से SC ST OBC अध्यापकों का और प्रोफेसरों का जो उत्पीड़न किया जा रहा है, क्योंकि ये मामला डॉक्टर प्रोफेसर रितु का नहीं है। यहाँ इस यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी को भी सस्पेंड किया गया, आप जानते हैं। और ये मामला पहला नहीं है, यहाँ हमारे भाई प्रोफेसर डॉक्टर रतन लाल जी का भी उत्पीड़न किया गया, आप जानते हैं। इसलिए हम डीन साहब से ये पूछने आए थे कि आप एक संवैधानिक कुर्सी पर बैठे हैं, आपकी जिम्मेदारी ये है कि सबको समान समझा जाए, सभी प्रोफेसरों को समान बराबर का दर्जा दिया जाए, और विद्यालय में या कॉलेज में हम लोग किसी जाति या धर्म के नहीं हो सकते। वहाँ केवल हम स्टूडेंट हैं और वहाँ हम शिक्षा लेने के लिए जा रहे हैं। प्रथम और अंतिम कर्तव्य यूनिवर्सिटी या कॉलेज में हमारा यही होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग, हम यहाँ पहले भी आए थे, वो लोग हमें देखकर उन्होंने मनुवाद के नारे लगाए। हम उन भाइयों को भी कहना चाहते हैं कि भैया हम संविधान को मानने वाले लोग हैं और इस देश के अंदर 90% लोग हैं। बाबा साहब ने हमें जो कहकर गए और देश के महापुरुषों ने हमें जो शिक्षा और प्रेरणा दी, आप हमारा कितना भी उत्पीड़न करें, लेकिन हम अपने रास्ते से नहीं भागेंगे। हम संविधान के रास्ते पर रहकर आपकी आज भी अपनी बात को रख रहे हैं और कल भी संविधान को हाथ में लेकर ही अपनी बात को रखेंगे, ये प्रशासन जान ले। लेकिन साथियों, अभी जो वहाँ के जो डीन है, जो अधिकारी है यूनिवर्सिटी के, उन्होंने कहा कि हमने आपकी मांगों को नोट कर लिया है। अब हमने उन्हें कहा कि हमारा जवाब आप कितनी देर में हमें दोगे? उन्होंने कहा कि 10 मिनट में हम जो यहाँ के डीन हैं उनसे वार्ता करके कि किस किस पॉइंट पर कार्रवाई हो रही है और जिन लोगों ने फर्जी रूप से सस्पेंड किया उन लोगों पर क्या कार्रवाई हो रही है, सस्पेंड क्यों किया गया, उसका कारण क्या था, और जितने यहाँ SC ST OBC माइनॉरिटी प्रोफेसरों का उत्पीड़न किया जा रहा है उसका कारण क्या है। यहाँ इस विद्यालय के अंदर जातिवाद क्यों हो रहा है? अगर विद्यालय के अंदर जातिवाद रहेगा
तो देश के लिए, राष्ट्र के लिए बड़ा भयानक होगा। क्योंकि विद्यालयों के अंदर हम जातिवाद नहीं, हम शिक्षा लेने के लिए आते हैं। इसलिए साथियों, हम जितने भी संगठन चला रहे हैं, क्योंकि सरकार का काम क्या होता है कि जब भी आप लोगों को न्याय देने की बात आती है तो वो लोग, हरामी लोग क्या करते हैं कि प्रशासन को आगे भेजकर वो हमें प्रशासन के साथ भिड़ा देते हैं। अब फर्स्ट पार्टी प्रशासन बन जाता है। हम प्रशासन को कहना चाहते हैं, भैया हमारी लड़ाई आपसे नहीं है, आप तो सरकार के इशारे पर नौकरी करने के लिए आए हैं। हमारी लड़ाई अन्याय के खिलाफ है, हमारी लड़ाई बहन बेटी को न्याय दिलाने की है, हमारी लड़ाई यहाँ जातिवाद खत्म करने की है कि विद्यालय के अंदर जातिवाद क्यों हो रहा है। इसलिए सम्मानित साथियों, हम 10 और 15 मिनट का वेट करेंगे कि अंदर से डीन का क्या जवाब आता है, किस किस पॉइंट पर कार्रवाई होती है, वो क्या हमें न्याय की उम्मीद देकर यहाँ से भेजते हैं। अगर हमें न्याय मिलता है तो ठीक है, वरना यह भी तय है कि हम बहुत जल्दी इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का निर्णय लेंगे और पूरी दिल्ली के अंदर नीला सैलाब देखने को बहुत जल्दी मिलेगा। पूरी आशा और उम्मीद के साथ मैं अपनी बात को आपको बताया और आगे भी। देखो, एक बात और बताते हैं आपको, अन्याय इन लोगों का काम है अन्याय करना। मैं फिर से बता रहा हूँ कि कितना अन्याय आज मैंने झेला, यहाँ तक पहुंचने में मैंने, प्रशासन ने मेरे साथ कितनी बदसलूकी करी। क्योंकि सरकार के लोग ये जानते हैं कि ये व्यक्ति अगर वहां पहुंचा तो इस व्यक्ति को आप गुमराह नहीं कर सकते, मुद्दों की बात करेगा और हाथ में संविधान लेकर जाएगा, उनको पता था। लेकिन आज हम इसलिए चुप रहे क्योंकि हमें न्याय करना था। हमें फर्स्ट पार्टी प्रशासन को न बनाई और न बनाएंगे। हम प्रशासन का सम्मान करते हैं, लेकिन प्रशासन भी हमारा सहयोग करे कि हम लोग न्याय लेने के लिए आए हैं। तो 10-15 मिनट लोग सब शांति बनाए रखें। जो भी साथी मीडिया के लोग बात करना चाहते हैं, बारी से बात करें। जय भीम। अगर आप एक बार फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।